गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें कि आपको एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित नई क्लास उपलब्ध हो सके। अपना टॉपिक चल रहा था फल उत्पादन, जिसमें आज अपन अंगूर के फलों की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करते हैं के बारे में अध्ययन करेंगे। अंगूर का वैज्ञानिक नाम विटिस विनिफेरा है। ये विटेसी कुल का सदस्य है, जिसमें द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 40 है। इसका उद्गम स्थान एशिया माइनर माना गया है। फल का प्रकार सरस बेरी फल है। इसका खाने योग्य भाग फल भित्ति व प्लेसेंटा है। अंगूर एक बहुत ही स्वादिष्ट एवं पौष्टिक फल है। इसमें ग्लूकोज 8 से 13%, फ्रक्टोज 7 से 21%, शर्कराएँ होती है, खनिज लवण और विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी खेती शराब बनाने, ताज़ा फल खाने, सुखाकर किशमिश और मुनका बनाने में के लिए की जाती। अंगूर की उत्पादकता में भारतवर्ष का विश्व में प्रथम स्थान आता है। भारतवर्ष में उगाई जाने वाली अधिकतर जातियां ताज़ा फलों के रूप में प्रयोग में ली जाती। अंगूर की खेती के लिए जलवायु एवं भूमि। अंगूर की सफल खेती के लिए गर्मियों में अधिक गर्मी, सर्दियों में अधिक सर्दी, लेकिन पाला रहित एवं पकने के समय वर्षा रहित मौसम उपयुक्त रहता है। पुष्पन के समय वर्षा होने पर फल कम बनते। फलों के पकते समय वर्षा हो जाने से फलों की गुणवत्ता घट जाती है। अंगूर विभिन्न प्रकार की भूमि में पैदा किया जा सकता है, परंतु इसके लिए जल निकास युक्त हल्की दोमट भूमि सर्वश्रेष्ठ रहती है। भूमि का पीएच मान 6.5 से 7.5 खेती के लिए उपयुक्त रहता है। मृदा में चूना की अधिकता को ये सहन नहीं कर पाता है। क्षारीय भूमि में अंगूर की खेती के लिए क्षार प्रतिरोधी मूल वर्ण जैसे साल्ट क्रीक, टेल्की 5A, डूग्रीज 16-16, 16-13 का उपयोग करना चाहिए। अंगूर की खेती के लिए उन्नतशील किस्में अंगूर की किस्मों को कैनिंग, डिब्बाबंदी रसदार किशमिश, खाने योग्य शराब बनाने की उपयोगिता के आधार पर वर्गीकृत किया। पहली है रसदार, चैंपियन, अनाब एसाई, बेंगलोर ब्लू, कॉनकॉर्ड, बेंगलोर पर्पल, अर्ली मस्कट, काली साहिबी, ब्यूटी सीडलेस। किशमिश के लिए ताज़ा अंगूर को सुखाकर उसे 17% नमी तक लाकर किशमिश बनाई जाती है। किशमिश बनाने में प्रयुक्त किस्मों का मिठास मान 20 से 22 डिग्री ब्रिकिस रखते हैं। ब्यूटी सीडलेस, पूसा सीडलेस, थॉमसन सीडलेस, किशमिश चारनी, शरद सीडलेस, सुल्तानिया। डिब्बाबंदी में थॉमसन सीडलेस, पूसा सीडलेस, पर्लेट, ब्लैक चंपा, पर्ल ऑफ कासाब।
खाने योग्य में रसदार किस्मों की तरह मिठास मान 12 से 20 डिग्री ब्रिकिस होना चाहिए। डिलाइट परलेट, न्यू परलेट, मस्कट ऑफ हैम्बर्ग, वोकरी, कार्डिनल, अनाब एसाई, ब्लैक मस्कट, अर्ली मस्कट, प्लम सीडलेस, ब्यूटी सीडलेस, रेड ग्लोब जैसी प्रजातियाँ। शराब के लिए उन्नतशील किस्में में जिसमें मिठास मान 24 डिग्री ब्रिकिस से अधिक होना चाहिए। चैंपियन, अनाबे साई, थॉमसन सीडलेस, पूसा सीडलेस, बेंगलोर पर्पल, ब्यूटी सीडलेस, इमरोड, अर्का श्याम इत्यादि। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर द्वारा 1980 में अंगूर की 4 किस्में जिसमें अक्रावर्ती, अक्रा कंचन, अक्रा हंस और अक्रा श्याम का विकास किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा पूसा सीडलेस, जिसको चयन विधि के द्वारा पूसा नवरंग, मेडेलिन अंजीवाइन और इसका क्रॉस करवाया रूबी रेड के साथ, और पूसा उर्वशी में उर्व ब्यूटी सीडलेस से विकसित की गई किस्में। अंगूर में प्रवर्धन की विधि। अंगूर के प्रवर्धन की सबसे उत्तम तरीके से प्रवर्धित करने की जो विधि है वो है कलम के द्वारा। कलम बनाने का उत्तम समय जनवरी माह है और कलम लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी एवं मध्यम मोटाई की छटनी चाहिए। पौधे लगाने की विधि। पौधे लगाने का सबसे अच्छा समय जनवरी फरवरी माह है। अंगूर साधारणतः आयताकार या वर्गाकार विधि से लगाया जाता है। पौधे से पौधे व कतार से कतार के बीच की दूरी, वहाँ की जलवायु, भूमि की किस्म, पौधे की किस्म पर निर्भर करती है। पौधों को साधारणतः 2.5 से 3 मीटर की दूरी पर लगाया जाना ज़्यादा अच्छा रहता है। जिस खेत में अंगूर के पौधे लगाने हो, पौधे लगाने के समय कुछ दिन पूर्व 1x1x1 मीटर आकार के गड्ढे खोदकर कुछ दिन के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक गड्ढे में 25 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद, आधा किलोग्राम सुपर फॉस्फेट एवं 50 से 100 ग्राम क्विनाल फॉस 1.5% के हिसाब से देना चाहिए। खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक की मात्रा देते समय ध्यान रखना चाहिए कि देसी खाद कटाई छटाई के तुरंत बाद दी जाए एवं यूरिया एवं इसकी आधी मात्रा, फॉस्फोरस और म्यूरेट ऑफ पोटास की पूरी मात्रा देसी खाद के साथ ही मिट्टी में मिला दी जाए। सुपर फॉस्फेट खाद गहरी खुदाई करने के बाद देनी चाहिए और यूरिया की आधी मात्रा अप्रैल माह में फल बनने पर देनी चाहिए। सिंचाई एवं निराई गुड़ाई। अंगूर की खेती में सिंचाई की मात्रा जलवायु, भूमि तथा बेल की आयु पर निर्भर करती है। अंगूर की उपयुक्त उपज लेने के लिए यह आवश्यक है कि समय समय पर उसकी सिंचाई की जाए। सिंचाई का विशेष महत्व कटाई छटाई के बाद से फलों के पकने तक का है। इसके बाद इसकी सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए कटाई छटाई के बाद वो खाद देने के तुरंत बाद सिंचाई कर देनी चाहिए।
फल तोड़ने से 1 सप्ताह पूर्व सिंचाई बंद कर दें, इससे फलों में मिठास बढ़ती है। सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करना एवं खरपतवार को निकालते रहना बहुत आवश्यक है। लेकिन खरपतवार को नष्ट करने के लिए आप 2,4-D का प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे। टर्निंग एंड पर्निंग, पौधों का आकार सुनियोजित करने के लिए तथा उनसे अधिक आय प्राप्त करने के लिए उनकी टर्निंग बहुत जरूरी है। इसके लिए बेलों शाखाओं की समय से कटाई छटाई कर उनको एक निश्चित आकार में विकसित किया जाता है। इसके लिए जैसे जैसे पौधा बढ़े तथा उस पर पार्श्व शाखाएं पैदा हो, उन्हें बढ़ने न दिया जाए, जिससे पौधा पहले केवल लंबाई में बढ़ सके। इसके बाद प्रत्येक पौधे के साथ 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 1-3 मीटर लंबा बांस गाड़ दें, जिससे कि सारे ये बेल ऊपर चढ़ सके। बांस के निचले हिस्से पर 1 फुट डामर पोत देना चाहिए ताकि दीमक नहीं लगे। ये है अंगूर में टर्निंग और पर्निंग। कल अपन बात करेंगे कर्तन की क्रिया कब करनी है और पौधों को संरक्षण है वो किस प्रकार से उपलब्ध करवाना है। ओके।